नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। मैं हूं दानिश वारसी। आज हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो कि हर एक बच्चे से, हर एक घर से जुड़ा हुआ है, हर एक इंसान से जुड़ा हुआ है। एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन स्कूलों की आज इस कदर मनमानी बढ़ गई है कि वो माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो फीस जमा करते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो फीस फिर बढ़ा दी जाती है। वो यूनिफॉर्म के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं तो यूनिफॉर्म मार्केट रेट से ही बहुत महंगी दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्म कहीं से नहीं खरीद सकता। कलर कोड तो उसका डिसाइड है, लेकिन साथ ही साथ उसके लिए एक दुकान भी चिन्हित कर दी गई है जहाँ से वो यूनिफॉर्म खरीदेगा, जहाँ से वो कोर्स और किताबें खरीदेगा। ये मनमानी नहीं तो और क्या है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिला पंचायत उपाध्यक्ष संदीप चीमा जी, जो कि जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इस निजी स्कूलों के जो निजी विद्यालय हैं, इनकी मनमानी के खिलाफ ये 2 महीने से जो मुहिम छेड़े हुए हैं, उसका नतीजा क्या पहुंचा और किस तरीके से जिले में इस मुहिम को लेकर ये चल रहे हैं और कौन कौन लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और क्या अब तक इसके नतीजे निकले हैं, किस तरीके के ये प्रोग्राम और किस तरीके की ये स्कीम यहाँ लागू करना चाहते हैं जिससे निजी स्कूलों की मनमानी से निजात मिल सके। बहुत बहुत स्वागत है आपका संदीप चीमा जी हमारे स्टूडियो में। तो आप जो 2 महीने से जो आप ये मुहिम छेड़े हुए हैं निजी स्कूलों की जो मनमानी है इसके खिलाफ में, फीस में वृद्धि होती है जगह जगह और उनकी टाइम पे वो अभिभावकों को परेशान, माँ बापों को परेशान करते हैं, तो जो मुहिम है इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। ये हमारी मुहिम थी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर जी, जो उन्होंने हर साल रीएडमिशन के नाम से फीस लेते हैं, उसको सालाना फीस दे देते हैं और कोई भी फीस का स्ट्रक्चर उन्होंने अपना लागू नहीं कर रखा है। जो आरटीआई के सरकार ने नियम कानून लगा रखे उसके वो भरपाई नहीं कर पाते। सिर्फ मात्र नाम पे वो अपने ड्राइवर के बच्चे को, चपरासी के बच्चे को या अपने स्टाफ पे किसी को रख के उसमें खाली सिर्फ भरपाई कर देते हैं। और शिक्षा में नियम है नर्सरी से लेके 8th क्लास तक कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ जो निजी स्कूलों में जो एंट्रेंस टेस्ट की एक मुहिम जो वो बना रखी है, एक प्लानिंग जो कर रखी है बच्चों को लूटने की कि एंट्रेंस जो पहले बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में हुआ करते थे, एंट्रेंस हुआ करते थे, तब एडमिशन हुआ करते थे, लेकिन अब छोटे छोटे स्कूलों में भी एंट्रेंस हो रहे हैं और उसके नाम पर अवैध वसूली की जा रही है माँ बापों से। ये टोटली हमारी मुहिम है कि जो स्कूलों ने, निजी स्कूलों ने जो बाजारीकरण कर रखा है, इसके विरोध में हमारा है। टेस्ट के नाम से भी ये पैसा कमा रहे हैं। अगर बच्चों को लेना, आप लॉटरी सिस्टम कर दीजिए, मेरिट के हिसाब से कर दीजिए, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी कर सकते हैं कि फर्स्ट जो पहले आएगा जो पहले आ जाएगा तो उसमें लॉटरी सिस्टम कर दे। 20 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, उसमें लॉटरी सिस्टम में करते हैं 8, लेकिन 100 फार्म बांट देते हैं और एनुअल चार्जेस के नाम से पैसे लेते हैं। जो बच्चा फर्स्ट में पढ़ रहा है, फर्स्ट क्लास में, वो कंप्यूटर की फीस उससे ले रहे हैं 200-300 रुपए महीना, उसपे स्पोर्ट्स के नाम से ले रहे हैं, उसके लाइब्रेरी के नाम से ले रहे हैं। आप ही बताइए, जो फर्स्ट क्लास में बच्चा पढ़ रहा है वो कंप्यूटर क्या चलाएगा, लाइब्रेरी में क्या किताबें लेके जाएंगे या स्पोर्ट्स में क्या, स्पोर्ट्स में उसको चीज उपलब्ध कराई जाएगी। और दूसरा, इसी मंदिर मेरी मुख्य शिक्षा अधिकारी से बात भी हुई थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पे शिकंजा कस रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, स्कूलों वालों ने एक चिन्हित कर रखा है, एक ही दुकान से तुमने किताबें लेनी है। ये जो चीज है, जो एजुकेशन का जो कमर्शियलाइजेशन यहाँ जो किया गया है कि अगर आपको कोर्स लेना है तो वो एक पर्टिकुलर दुकान से लेना है जी, एक ही दुकान पे चिन्हित कर रखा है। और ही अपनी कपड़ों की दुकान भी एक ही चिन्हित कर रखी, वहीं से आपको मिलेगा। जब अभिभावक जाते हैं तो उनको साथ में एक विजिटिंग कार्ड दे देते हैं दुकान का कि वहां से आपको किताबें मिलेंगी, उनका उस दुकान से कमीशन फिक्स होता है, वहां से अपना इनका कमीशन, हर चीज में उन्होंने बाजारीकरण कर रखा। और किताबें हर साल वो कोर्स बदल देते हैं। हमारे टाइम पे क्या होता था, जो किताबें हम पढ़ते थे हमारा छोटा भाई पढ़ लेता था, हमारा दूसरा पढ़ लेता, लेकिन हर साल वो किताबें बदलते, किताबें वो बदलते जिसमें कमीशन मोटी होती है। और एक ही दुकान वो चिन्हित कर देते हैं और दिखाने के लिए वो कह देते हैं हमारी 5 दुकानों में किताबें मिल रही हैं। लेकिन क्या है, जिसको वो चिन्हित करते हैं उसे 2 महीने पहले ही अपना सिलेबस दे देते हैं, वो किताबें मंगा लेता है। और जिसको बाद में देते हैं एट ए टाइम, वो जब तक लेके आता तब तक 2-4 दिन में सभी लोग ले लेते हैं। और रही बात ड्रेस की, जो ड्रेस कोड है, आप ड्रेस कोड अपना बनाइए। आप कहिए कि कहीं से भी ले लें, एक कपड़े कोई 200 मीटर उधर बाजार में मिल रहा है, अगर उसी वही कपड़ा मतलब आपको 150 मीटर कलर कोड बनाया आप ड्रेस का, ना कि ये पर्टिकुलर दुकान से वो कहीं से भी खरीद ले, वो किसी भी कपड़ा जो है वो 200 मीटर रुद्रपुर से मिल रहा है बाजार से, और वही कपड़ा 150 या 100 रुपए मीटर मिल रहा है रामपुरा या बधाईपुरा दुकान पे। अगर किसी अभिभावक ने तो वहां से खरीद के ले सकता है, उसको वहां पैसे बचता है। बिल्कुल, लेकिन वो उसमें भी बाजारीकरण कर रहे हैं, उसी में कमाने में लगे हैं। क्या है, एक हमारे विडंबना है हमारे देश में कि ऊंच नीच जात पात की यहाँ खाई पटी हुई है। लेकिन एक स्कूल ही ऐसा था, शिक्षा का मंदिर ऐसा था कि एक बेंच में बैठ के जात अदर कैटेगरी के लोग, ऊंच नीच को अमीर और गरीब का बच्चा साथ में बैठ के पढ़ सकता था। लेकिन प्राइवेट स्कूलों वालों ने इतना बाजारीकरण कर दिया कि वो वहां पे भी वो वहां उन्होंने उसके जात पात की और ऊंच नीच की खाई पाट दी है।
बिल्कुल जी, मतलब जो ये इतना बुरा हाल है प्राइवेट स्कूलों का। पहले हम सुना करते थे सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, वहाँ एजुकेशन नहीं दी जाती, वहाँ टीचर गायब रहते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं है। लेकिन अब जब माँ बाप मजबूर होकर प्राइवेट स्कूलों की तरफ आते हैं तो वहाँ भी इतना बुरा हाल है कि उनको शिक्षा के नाम पर सिर्फ लूटा जा रहा है, चाहे वो कोर्स का मामला हो, चाहे वो यूनिफॉर्म का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो। तो इसमें जो आपने मुहिम जो छेड़ी है, आपकी क्या मांगे हैं जो मतलब गवर्नमेंट से आप किस तरीके से इसको खत्म करना चाहते हैं? हमारी मांगे हैं ये तो जो हर साल रूल्स में है कि ये 3 साल से पहले फीस नहीं बढ़ा सकते जी। हम ये चाहते हैं कि जो फीस बढ़ाएं एक रूल के हिसाब से बढ़ाएं, और हर साल सालाना फीस के नाम से जो पैसे लेते हैं वो ना लें, और कोई एक चिन्हित ना हो कि एक ही दुकान पे कुछ कपड़े मिलेंगे, एक ही दुकान से ड्रेस मिलेगी, एक ही दुकान से किताबें मिलेंगी। इसके लिए मेरी माने जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता हुई थी। उन्होंने 31 मार्च को मुख्य शिक्षा अधिकारी को लेटर लिखा था कि इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन शिक्षा विभाग की इतनी मनमानी होने से उन्होंने जिलाधिकारी के लेटर को भी बिल्कुल कूड़े के ढेर में फेंक दिया, और अभी तक कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं किया गया। क्योंकि उनकी ये इसी से प्रतीत होता है कि जब जिलाधिकारी ने उनको लेटर लिखा है सीधे सीधे कि इन पे कार्रवाई करो, लेकिन कार्रवाई के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके ही आदेशों की अवहेलना कर दी। इससे प्रतीत होता है कि प्राइवेट स्कूलों वालों को शिक्षा विभाग की मिलीभगत। बिल्कुल, ये तो हाल है प्राइवेट स्कूलों का। जैसे कि आप जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, तो सरकारी स्कूल भी आपके मतलब अंडर में बहुत सारे आते हैं, उनका ही बहुत बुरा हाल है। जगह देखने को मिलता है कोई पूर्ण सुविधाएं जो बेसिक जो सुविधाएं हैं उन स्कूलों में मौजूद नहीं है। कहीं टीचर नहीं है, तो कहीं इतने ज़्यादा बच्चे हैं कि उनके वो प्रॉपर टीचर नहीं है, तो कहीं टीचर हैं तो वो इतनी छुट्टियां करते हैं, और कुछ टीचर हैं तो वो पढ़ाते नहीं हैं। कहीं पानी नहीं है, तो कहीं शौचालय का इतना बुरा हाल है कि पूर्ण सुविधा, बेसिक जो सुविधा एक बच्चे को पढ़ने के लिए चाहिए वो मौजूद नहीं है। उसके लिए जो बदलाव लाना है उसमें आप कैसी कार्रवाई कर रहे हैं? इसीलिए मैंने MNA को लेटर लिखा है, तो मैं अगले ही हफ्ते मई में शिक्षा विभाग की पूरी मीटिंग बुलवा रहा हूँ, और उसमें मैं पूरा उसका डाटा लेके, और मैंने माननीय शिक्षा मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें कोई ग्रांट दी जाए और उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सुधारा जाए, ताकि आम जो नागरिक है उनके बच्चे हैं वो अच्छी उनको शिक्षा मिल सके, ताकि जब बच्चे उधर डाइवर्ट होंगे और जो प्राइवेट स्कूलों वालों की मनमानी है उधर कम लोग जाएंगे, तो ताकि उनको भी इस चीज़ पे लगेगा कि सरकारी स्कूलों में अगर वहाँ पे हमें सहूलतें पूरी मिलेंगी, हमारा बच्चा वहाँ अच्छी उसे शिक्षा मिलेगी, तो उस पर भी इनको एक करारा जवाब मिलेगा। सब सरकारी स्कूलों का जो सबसे बड़ी जो बेसिक जो जरूरत है और जो इस टाइम रुद्रपुर पूरे जिले में हमने देखा नहीं है, वो है बच्चों पर प्रॉपर टीचर का होना। मतलब जो जिस स्कूल में अगर 100 बच्चे हैं तो कम से कम वहाँ जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टीचर्स हैं वो नहीं है, वो वैकेंसी बहुत ज्यादा खाली पड़ी है। तो इसके लिए आपने कुछ गवर्नमेंट से मांग? मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी, और कुछ उनसे वार्ता कीजिएगा, रिक्वेस्ट भी की जाएगी कि आगे शिक्षकों की नियुक्तियां की जाए और कुछ सुविधा में रखे जाए, ताकि जहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं और टीचर्स कम हैं वहाँ पे कुछ सुविधा में रखी जाए, ताकि उनको एक प्रॉपर वहाँ माहौल मिले और पढ़ाई का माहौल बन सके। क्योंकि गवर्नमेंट तो नई नई स्कीमें लाती रहती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा मतलब अनिवार्य कर दिया, हर एरिया में शिक्षा अनिवार्य कर दिया हर उम्र के बच्चे के लिए, लेकिन उसके बावजूद जो बेसिक ज़मीनी स्तर पर जो सुविधाएं वो मुहैया नहीं हो पा रही हैं अभी भी पूरे स्कूलों में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। तो उन स्कीमों को आप कैसे मतलब यहाँ रुद्रपुर जिले में मैं बात करूँ तो रुद्रपुर जिले में किस तरीके से लेकर आना चाह रहे हैं? इसीलिए शिक्षा विभाग की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें उसी में जितने खंड विकास अधिकारी हैं उनको पूरा निर्देश किया जाएगा और उनसे पूरा डाटा लिया जाएगा, हर स्कूल में कहाँ कहाँ कितने स्टाफ में क्या क्या कमी है, उसी हिसाब से वहाँ पे भरपाई कीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अब दौरे कर रहे हैं, हर शहर में हर जिले में कर रहे हैं, और जो भी जहाँ भी कोई दिक्कत आ रही है वो अपने हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और शिक्षा के लिए भी पहले से ही प्रयासरत हैं, और हम भी यहाँ का डाटा देंगे, जहाँ जहाँ जो कमी होगी बहुत ही जल्द वो पूरी की जाएगी। तो ये थे संदीप चीमा जी, जो कि उपाध्यक्ष हैं जिला पंचायत और अध्यक्ष हैं जिला शिक्षा समिति के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनकी मुहिम काम लाएगी, और निजी स्कूलों की जो मनमानी चल रही है पूरे जिले में नहीं पूरे देश में ये मनमानी चल रही है, फीस में वृद्धि हो रही है, चाहे यूनिफॉर्म को लेकर वो मनमानी है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, वो खत्म होगी और बच्चों को बेसिक एजुकेशन जो है वो बहुत सिंपल वे में, ईजी वे में मिलेगी, और माँ बापों को भी बहुत सुविधा मिलेगी। आप देखते रहिए STNW TV। नमस्कार।